करके गए। तथागत बुद्ध ने कहा आत्मदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो बड़े किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, समझो, जानो, परीक्षण करो, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब उस बात को मानो। तो फिर भावुकता से क्यों लड़ रहे हो भाई? बुद्धि से लड़ो ना। मैंने जो कल राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, बाकी सारी अथॉरिटीज को लिखी, सुप्रीम कोर्ट को लिखी, हाई कोर्ट को लिखी, मैंने उसमें यह बात लिखी जो आपने उठाई अपने भाषण में कि ये धमकी देने वाले लोगों की इस बात की जांच कीजिए, ये पैसा इनके पास से आता कहां से है, इसके सोर्स क्या है। और दूसरी बात मैंने उसमें लिखी, इनके कौन से आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बेकसूर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक बातें नहीं की, छोटी मोटी बात पे भी उनको जेल में डाला हुआ है कई कई साल से, और ये खुलेआम आतंक पैदा कर रहे हैं। ये कैसे सोच लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग आतंकित हो जाएंगे, डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले लोग नहीं है, ये तुम्हारा डर है जो ये बोल रहा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो इस लड़ाई की बाधा वो लोग नहीं है जिन्होंने इस जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था को बनाया। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो हमारे अपने समाज के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जाति उन्होंने बनाई, जाति से उन्हें फायदा हुआ, वो जाति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें हजारों जातियों में बांट दिया और हम भी जाति को जिंदा रखे हुए हैं। जातियों को बनाए रखोगे तो फिर जीतोगे कैसे? अरे आपको अगर मेरे शब्दों में जरा सा भी झूठ नजर आए तो राजेंद्र गौतम की गर्दन काट देना। जितने दलित बहुजन है, जरा सबके ब्लड के नमूने लेकर अच्छी से अच्छी लैब में जांच करा लो तो डीएनए से पता लगेगा हमारा खून एक है। अगर हमारा खून एक है तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत क्यों है? हम लोग टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? अपनी लड़ाई को टुकड़ों में क्यों लड़ रहे हैं? अगर एकजुट हो गए तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उनका डर, उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे बहुजन बौद्ध हो गए। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, या तो तुम जाति उन्मूलन के लिए हमारे साथ आकर जातियों को खत्म कर दो, वरना पूरा का पूरा भारत बौद्ध में बनेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम एक को मार लोगे, दो को मार लोगे, 10 को मार लोगे। तुम मारते मारते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं है। हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन मेहनत से खाया है और तुम लोगों में से ज्यादातर ने हमारी मेहनत का चुरा के छीन के खाया है। तो ये डराने की कार्रवाई, ये डराने की भाषा बोलना बंद करो। ये भाषा बताती है कि तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हें अब लग गया है कि अब भारत और बहुजन बुद्ध की ओर चल पड़ा है। तो बुद्ध तो बनेंगे, बौद्ध तो हम बनेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, जो अपना अच्छा बुरा सोच समझ के अपने जीवन के फैसले ले, मेरा मानना है वो हर व्यक्ति बौद्ध है। जिसके मन में करुणा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री है, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। गाली गलौज करने वाला आदमी, धमकी देने वाला आदमी बेहद कमजोर, डरपोक और कायर होता है। हमारे लोग डरपोक और कायर नहीं है। जो लोग 16-16 घंटे काम करके, मेहनत मशक्कत करके, हजारों साल की गुलामी के जंजीरों को तोड़कर यहां तक पहुंचे हैं, वो लोग डरेंगे नहीं। उनको समझ आ गया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। उनको समझ आ गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और पता चले कि उसने गंदा पानी पिया जिसकी वजह से उसको पेट में इंफेक्शन हो गया,
तो वो गंदा पानी पीना छोड़ देगा, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि जिस पानी को, गंदे पानी को पीने से बीमार हुआ है, वो दवाई भी ले और गंदा पानी पीना ना छोड़े, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो समझ लो हमारी बीमारी का कारण ये जातियां हैं। हम उत्पीड़न से छुटकारा भी चाहते हैं और जाति भी नहीं छोड़ना चाहते, तो कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं और सागर कहलाती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार हमें जो जातियां कुदरत में नहीं बनाई, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर किसी देश में जाति नहीं है, जाति केवल भारत में है। यह वर्ण व्यवस्था केवल भारत में है। कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि भी तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, आपकी जान तब बचेगी बड़े ऑपरेशन से, लेकिन 10 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। मुझे पूरे दुनिया में केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसका ऑपरेशन होना है, जो पीड़ित है वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मण का या क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। तो जब जान बचानी है तब तो ब्लड चाहिए, तब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, हिंदू मुस्लिम का, सिख का ब्लड नहीं चाहिए, इंसान का ब्लड चाहिए ना, क्योंकि जानवर का ब्लड इंसान को चढ़ नहीं सकता। इसका मतलब कुदरत ने तो सबको इंसान बनाया और चालाक इंसानों ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। वो चालाक लोग आज भी अपनी चालाकी कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं जो उनकी चालाकी में फंसे हुए हैं। हम लोग हैं जो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने की बजाय इन जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। और हम में से वो लोग और भी ज्यादा बेवकूफ हैं जो अपने गांव के सामने बोर्ड लगाएं, अपनी गाड़ी पे लिखें द ग्रेट चमार, द ग्रेट महार, द ग्रेट वाल्मीकि। अरे जाति ग्रेट कब से हो गई भाई? विचारधारा ग्रेट होती है, जातिवादी कुछ नहीं है। इसलिए जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। हमने नारा दिया मिशन जय भीम के माध्यम से, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान।